जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सद, हर जलवा था एक शोला उसने यार के सद। युवा दिलों की धड़कन बन चुका ये गाना मोहम्मद रफी के अलावा क्या कोई और भी गा सकता था? सो रही थी हुस्न की रंगी पनाहों। क्या ऐसा नहीं लगता कि मोहम्मद रफी की आवाज के लिए ही इस गाने के बोल लिखे गए और इन्हें सुरों से सजाया गया? चुरा लाए हम उनके नाज़नी जलवे निगाहों। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लैला मजनू के गानों को मोहम्मद रफी की दिलकश आवाज ने ही अमर बनाया है। से जो हुआ है उस दीदार के सद। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म के निर्माता निर्देशक इन गानों को रफी साहब से नहीं बल्कि किसी और से गवाना चाहते थे? उस जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सद। फिल्म लैला मजनू के गानों को रफी साहब से गवाकर उसे अमर बनाने में किस शख्स ने अपनी भूमिका निभाई? आखिर वो कौन था जिसकी जीत के आगे सबको झुकना पड़ा और रफ़ी साहब को गायक के रूप में लेने के लिए मजबूर होना पड़ा? जानना चाहते हैं आप तो बने रहिए हमारे साथ। तेरे दर पे आया हूँ कुछ करके जाऊं, ली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। फिल्म लैला मजनू में ही नहीं, मोहम्मद रफ़ी ने अपने पूरे करियर में जो एक से बढ़कर एक गाने गाए हैं उसमें संगीतकार मदन मोहन की बड़ी भूमिका मानी जाती है। इस संगीतकार ने रफ़ी साहब का हाथ उस वक्त पकड़ा था जब उनकी शोहरत बुलंदियों पर थी, पर एक वक्त ऐसा भी आया जब रफ़ी साहब के सितारे गर्दिश में आ गए। तेरा नाम ज़मीं उसको सजदे करता है। लेकिन संगीतकार मदन मोहन ने उनका साथ तब भी नहीं छोड़ा। मैं तेरे दर पे आया हूँ। एक से बढ़कर एक नायाब धुनें बनाकर उनसे गाने गवाए और रफ़ी साहब को एक बार फिर आसमान की बुलंदी पर स्थापित कर दिया। होके मजबूर मुझे उसने बुला कमरे में जो खत मेरे जल। कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई तो आए दिल में मुझे बसाए। तुम हो हंसी कहाँ के हम चांद आसमां। हाय हाय गुरूर इतना, हाँ हाँ हुजूर इतना। मैंने गाहे तेरे चेहरे हटाऊं कैसे। बिखराती चली आई है जी, सोचो तो जरा बदली का क्या होगा। इन सदाबहार गानों को मोहम्मद रफ़ी से ही गवाने के लिए संगीतकार मदन मोहन को कई पापड़ बेलने पड़ते थे। कई बार निर्माता निर्देशकों से उलझना पड़ता था, लेकिन अपने अक्खड़ और जिद्दी स्वभाव के कारण वो निर्माता निर्देशकों को मना ही लेते थे। सब जानते थे कि संगीतकार मदन मोहन सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए क्वालिटी से समझौता करने वाले नहीं हैं, इसलिए गायक को लेकर उनकी जिद के आगे निर्माता निर्देशक झुक भी जाते थे। इसके बाद जो सामने आता वो वाकई सुरीला शाहकार होता था। देखने के शौक ने हलचल मचाई है, उस जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सदके। संगीतकार मदन मोहन की जिद का कुछ ऐसा ही किस्सा 1976 में फिल्म लैला मजनू के बनने के दौरान भी देखने को मिला था। जलवाता एक शोला हुस्न यार के सदके। लैला मजनू अरब के अमीर बाप के एक शहजादे के प्यार की सच्ची कहानी पर आधारित है। उस शहजादे का दिल बचपन में ही उसके साथ मदरसे में पढ़ने वाली एक लड़की पर आ जाता है। वो इस कदर उसका दीवाना बन जाता है कि रेगिस्तान में उसके किस्से आज तक बहार बनकर खिल रहे हैं। साहिर लुधियानवी ने पूरी भावनाओं में डूबकर इस फिल्म के लिए कुल 8 गाने लिखे जो फिल्म की कहानी में 4 चांद लगा देते हैं। मैं तेरे दर पे आया हूँ, उंगली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। लिखकर तेरा नाम ज़मीं उसको सजदे करता है। हो के मायूस तेरे दर से सवारी न गया, झोलियां भर गई सबकी कोई खाली न। बर्बाद
मोहब्बत दुआ साथ लिए। अगर हमसे खुदाई भी खफा हो जाए कि दिल दिल से जुदा हो जाए। इन 8 गानों को बेहतरीन धुनों से सजाने के लिए फिल्म में 2 संगीतकार लिए गए थे, मदन मोहन और जयदेव। इनमें से 6 गानों का संगीत मदन मोहन ने तैयार किया और 2 गानों का संगीत जयदेव ने। जब इन गानों के बोल और धुन को गायक गायिका की आवाज से जीवंत करने की बारी आई तो निर्माता, निर्देशक और हीरो समेत फिल्म से जुड़े कई लोग एक तरफ हो गए और दूसरी तरफ रह गए अकेले संगीतकार मदन मोहन। फिल्म में मजनू की भूमिका निभा रहे ऋषि कपूर खुद चाहते थे कि उनके गानों में किशोर कुमार की आवाज होनी चाहिए, लेकिन संगीतकार मदन मोहन को पूरा भरोसा था कि गानों के बोल और धुन की गहराई के साथ कोई न्याय कर सकता है तो वो सिर्फ मोहम्मद रफ़ी साहब ही कर सकते हैं। मैं तेरे दर पे आया हूँ, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। बस इसी मसले पर फिल्म की गाड़ी अटक गई। संगीतकार मदन मोहन किसी भी कीमत पर समझौता करने को तैयार नहीं थे। रफ़ी साहब मतलब रफ़ी साहब, दूसरा कोई और नहीं। कर तेरा नाम ज़मीं उसको सजदे करता है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि क्वालिटी से समझौता नहीं करने वाली उनकी बात सबको पता थी, तो सबको उनकी जिद के आगे झुकना पड़ा और मदन मोहन ने रफ़ी साहब के लिए सबसे लड़कर वाकई इन गानों को अमर बना दिया। हो के मायूस तेरे दर से सवारी न गया, झोलियां भर गई। फिल्म लैला मजनू के निर्देशक थे HS चावला और प्रोड्यूसर थे नंद मिरानी, राम बीसी और सीरू दरियानी। हीरो ऋषि कपूर के अलावा हीरोइन रंजीता, डैनी असरानी, रजा मुराद, गुफी पेंटल, रंजीत, प्रीति गांगुली और अरुणा ईरानी जैसे कई मंझे हुए कलाकार इसमें भूमिकाएं कर रहे थे। पटकथा HS रवेल ने लिखी थी और मोहम्मद रफ़ी के अलावा लता मंगेशकर, अजीज नाजान, शंकर शंभू और अंबर कुमार ने गानों में अपनी आवाज दी थी। फिल्म लगभग पूरी बनकर तैयार थी। संगीत कंपोजिशन का काम अभी थोड़ा बाकी था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। तमाम दुनिया से लड़कर मोहम्मद रफ़ी से लैला मजनू के गाने गंवाने वाले संगीतकार मदन मोहन 14 जुलाई 1975 को स्वर्ग सिधार गए। उनकी मृत्यु के बाद 1 जनवरी 1976 को लैला मजनू रिलीज हुई। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि मोहम्मद रफ़ी को लेकर उनका संघर्ष कितना कारगर रहा, क्योंकि फिल्म के गाने आज भी लोगों की जुबां पर बसे हुए हैं। जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सद, हर जलवा था एक शोला उसने यार के सद। मदन मोहन की मृत्यु के बाद निर्माता HS रवेल ने फिल्म का बाकी संगीत तैयार करने के लिए युवा संगीतकार राजेश रोशन से संपर्क किया। राजेश रोशन ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वो मदन मोहन जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के साथ साउंड ट्रैक साझा करने के लायक नहीं है। फिर शायद बाकी का काम संगीतकार जयदेव ने ही पूरा किया। जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सद, हर जलवा था एक शोला उसने यार के सद। दोबारा देखने के शौक ने हलचल मचाई है, उस जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सदके। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। ये पेशकश आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके लिए फिल्मी गानों से जुड़ी कहानियाँ लेकर हम जल्द ही हाजिर होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।